हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना टॉपिक सिंथेसिस अभी कंटिन्यू है। इससे पहले हमने दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाया जिसमें हमने इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल का यूज किया। अब हम दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाएंगे। उसमें हम नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब संज्ञा और नाउन फ्रेज का मतलब संज्ञा समूह। यानी कोई एक शब्द है और वो नाउन है तो वो नाउन कहलाएगा, और दो या तीन शब्दों का समूह है और नाउन है वो, तो नाउन फ्रेज कहलाएगा। यानी संज्ञा के साथ एक दो शब्द अगर और जुड़े हों तो संज्ञा समूह कहलाता है। पहले जानते हैं अपोजिशन क्या होता है। अपोजिशन का अर्थ होता है साइड बाय साइड, अर्थात बगल में। इसमें एक संज्ञा या संज्ञा समूह को दूसरी संज्ञा के बगल में रख दिया जाता है। संज्ञा को या संज्ञा समूह को इन अपोजिशन मतलब बगल में रख दिया जाता है। किसके बगल में? जो उसकी व्याख्या विशेषण बताती है। किसी एक संज्ञा के बगल में उन दोनों के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं होगा। एक संज्ञा के जस्ट आगे दूसरी संज्ञा जो एक शब्द में है या एक से अधिक शब्दों में है, नाउन फ्रेज है, उसको रख दिया जाता है। और वो रखने के बाद वो उसकी पहले वाली संज्ञा की विशेषता बताता है या उसकी व्याख्या करता है वो, तो वो कहलाता है नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। संज्ञा समूह किसी भी वाक्य में हो सकते हैं। अब जो संज्ञा जिसको हम पहली संज्ञा के बगल में रखेंगे वो संज्ञा समूह जरूरी नहीं वो पहले वाक्य में ही हो, दूसरे वाक्य में भी हो सकती है, तो किसी भी वाक्य में हो सकती है। नाउन फ्रेज को पहली संज्ञा के बाद कोमा लगाकर रखा जाता है एवं नाउन फ्रेज के बाद पुनः कोमा लगा दिया जाता है। अब जोड़ना सीखते हैं भाई। नाउन फ्रेज से इस तरह एग्जाम में आएगा, ब्रैकेट में देगा आपको यूज फ्रेज इन अपोजिशन, यानी फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करो इन वाक्यों में। तो आपको देखना यह है, जब नाउन पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो, दो दिए हुए वाक्यों में ऐसा वाक्य ढूंढिए जिसका सब्जेक्ट संज्ञा हो। देखिए इसमें सर्वनाम है सब्जेक्ट, इसमें संज्ञा है। तो हम यही पढ़ रहे हैं, जब नाउन पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो ये नाउन है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट है, तो कैसे जोड़ना है? नाउन को रख लीजिए जैसा है वैसा ही, नाम है सुरेश, उसके बाद कोमा लगानी है, कोमा, उसके बाद नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, यानी कि बगल में नाउन फ्रेज रखिए। इसका मतलब है नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब है जो नाउन आपने रखी है उसके बगल में नाउन फ्रेज रखिए, यानी संज्ञा समूह होगा कोई जो इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो देखिए इसमें ऐसी कौन सी संज्ञा दोनों वाक्यों में? जेंटल, ये तो विशेषण हो गया। ये टीचर, टीचर जो है एक संज्ञा है और इसके साथ आर्टिकल ए लगाया तो इस नाउन की जगह नाउन फ्रेज हो गया, एक से अधिक शब्दों वाला है इसलिए नाउन फ्रेज है। तो ये ए टीचर किसके बारे में है? सुरेश के बारे में। तो सुरेश की व्याख्या कर दी ये संज्ञा, तो इस संज्ञा को उठा के इसके बगल में लगा देंगे कॉमा लगा के, तो ये कहलाएगा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। बीच में कुछ नहीं, कॉमा है, कॉमा के बाद नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, यानी बगल में नाउन फ्रेज को संज्ञा समूह को रखना है, और वो संज्ञा समूह कौन सा है? ए टीचर। तो ए टीचर, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। ये नाउन फ्रेज है, हमेशा कॉमा के बीच में रहेगा, यहां भी कॉमा है, यहां भी कॉमा है, यहां रहेगा। उसके बाद वर्ब लगानी है, वर्ब दोनों में सेम मिलेगी, कर्ता सेम ही है, तो कोई भी वर्ब लगा दीजिए आप, जो है इज, वर्ब हो गई इज। इसके बाद शेष वाक्य लिखना है। अब शेष वाक्य किसका लिखना है? चाहे पहला वाक्य हो या दूसरा हो। अब आप देखेंगे शेष वाक्य किसका बच रहा है। ये भी ले चुके हम, ये भी ले चुके, इसमें तो बचा ही नहीं, तो अब ये बच गया शेष वाक्य, वेरी जेंटल, वेरी जेंटल। सुरेश अध्यापक है और वह बहुत ही जेंटल है, सज्जन है। तो सुरेश ए टीचर, ए टीचर सुरेश के बारे में कहा गया है, तो सुरेश की व्याख्या कर रहे हैं, सुरेश की विशेषता बता रहे हैं कि सुरेश जो कि अध्यापक है वो बहुत ही जेंटल है। ये हो गया जब नाउन पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो। जो वाक्य दे रखे हैं आपको, उसमें ये देखना है सब्जेक्ट नाउन किस सेंटेंस में है। तो सब्जेक्ट नाउन तो ये सुरेश, ये तो प्रोनाउन है,
तो ये सुरेश है नाउन सब्जेक्ट। अगर इस अवस्था में कोई वाक्य दी जाए तो सबसे पहले उस नाउन को लिख लो, फिर कोमा लगाओ, फिर दोनों वाक्यों में ये ढूंढो कि इसके बारे में विशेषता कौन बता रहा है। जो संज्ञा होनी चाहिए या संज्ञा समूह होना चाहिए, विशेषण नहीं। तो संज्ञा है टीचर, विशेषण होगा ये, तो ये नहीं, तो यही हो जाएगा संज्ञा समूह ए टीचर। फिर कोमा लगाइए और फिर वर्ब, दोनों वाक्यों में कोई सी भी जो भी इसके अनुसार आती है, सुरेश के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इज हो गया, वैसे भी इज दे रखी दोनों में, इज लगा दिया। और शेष वाक्य उतार दो, पहले वाक्य का या दूसरे का, जो बच गया। पहले में कुछ बचा नहीं, दूसरे में वेरी जेंटल, ये बन जाए। तो ये है जब नाउन पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो। चलिए अब देखते हैं जब नाउन पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तो फिर कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब दूसरा तरीका देखिए, जब नाउन पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट हो। इससे पहले हमने पढ़ा है कि जब नाउन पहले वाक्य का सब्जेक्ट हो, अब नाउन पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। तो पहला वाक्य पूरा उतारना है, कोमा लगानी है, फिर नाउन फ्रेज इन पोजीशन लिख देना है बस। कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं आएगी इसमें दूसरे वाक्य की। ये उदाहरण है आई डोंट नो श्यामलाल। तो देखिए पहला वाक्य ये है और ये नाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, पहले सब्जेक्ट का काम कर रही थी। तो कई बार क्या होता है जब नाउन पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हम क्या करेंगे, पहला वाक्य पूरा उतार लेंगे। ये पूरा उतार लो, आई डोंट नो श्यामलाल, मैं श्यामलाल को नहीं जानता। उसके बाद कॉमा लगाओ, उसके बाद दूसरा वाक्य बचा है जिसका सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब इसमें नाउन ढूंढिए, नाउन फ्रेज जो इसकी विशेषता बता रहा है, श्यामलाल के बारे में कुछ बता रहा है। तो ही इज द सरपंच ऑफ योर विलेज, वो तुम्हारे गांव का सरपंच है, वो श्यामलाल को मैं नहीं जानता। तो इसमें जो नाउन फ्रेज है वो क्या है, ऑफ से जुड़ी आगे पीछे की सारी संज्ञाएं नाउन फ्रेज हो जाएगा। द सरपंच ऑफ योर विलेज, तो कॉमा लगा के लिख दो यहाँ, द सरपंच ऑफ योर विलेज। ये लो बन गया भाई। आई डोंट नो श्यामलाल, मैं श्यामलाल को नहीं जानता। इसकी व्याख्या ये शब्द करने, श्यामलाल कौन है, द सरपंच ऑफ योर विलेज, तुम्हारे गांव का सरपंच। तो जब संज्ञा सब्जेक्ट ने होकर ऑब्जेक्ट हो तो उस वाक्य को पूरा लिख दीजिए, कोमा लगा के दूसरे वाक्य में से ढूंढिए नाउन फ्रेज कहाँ है, 2 3 4 शब्द जो इसके बारे में व्याख्या कर रहे हैं, कोमा लगा के वो लिख दीजिए, उतार दीजिए। आगे और देखो, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली कभी नहीं गया हूँ। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भारत की राजधानी है। कौन, दिल्ली। क्या है राजधानी, दिल्ली। तो देखिए पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन है, यहाँ तो प्रोनाउन है, व्यक्ति स्थान वस्तु का नाम, तो स्थान का नाम है, नाउन है। तो नाउन अंत में आई है तो पूरा वाक्य उतार लेंगे हम। उसके बाद दूसरे वाक्य में ढूंढिए वो शब्द समूह जो दिल्ली के बारे में और कुछ ज्यादा बता रहे हैं या उसकी व्याख्या कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, भारत की राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऐसे इसको बना लो, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, कॉमा, क्या लगेगा, पहला वाक्य उतार के कॉमा, नाउन फ्रेज यानी संज्ञा समूह ढूंढिए दूसरे वाक्य में इन अपोजिशन, जो कि हमें बगल में लिखना है और जो इसकी व्याख्या करेगा इसकी नाउन की। क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये लो, ठीक है। तो हमने पढ़ा जब नाउन पहले वाक्य का कर्ता हो और जब नाउन पहले वाक्य का कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो नाउन फ्रेज कैसे रखा जाता है। 2 तरीके हमने सीखे। कई बार क्या होता है कि जो फ्रेज इन अपोजिशन है वो दोनों वाक्यों में मिल जाता है हमें। भाई संज्ञा समूह हमें पहले वाक्य में भी मिल जाएगा और दूसरे वाक्य में भी मिल जाएगा, तो हम कैसे बनाए वाक्य, तो हम दोनों तरह से वाक्य बना सकते हैं। देखिए ये तो पहली संज्ञा है, सब्जेक्ट के रूप में है, टैगोर। अब इसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो नाउन फ्रेज होंगे और वो दोनों में है। देखो टैगोर गीतांजलि के लेखक थे, गीतांजलि का लेखक कौन था, टैगोर। तो टैगोर की व्याख्या करने वाला शब्द समूह नाउन फ्रेज है ये, ओके।
टैगोर की जो व्याख्या कर रहा है शब्द वो क्या है, गीतांजलि का लेखक। ओके, अब दूसरे वाक्य देखिए, ही वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वो बंगाल के महान कवि थे। तो महान कवि किसके बारे में कहा गया है, ये भी टैगोर के बारे में, इस संज्ञा के बारे में ही कहा गया है। तो ये भी नाउन फ्रेज हो गया भाई, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो कई बार क्या होता है कि नाउन फ्रेज पहले वाक्य में भी आ जाता है जो इसकी विशेषता बताता है इस नाउन की, और दूसरे वाक्य में भी आ जाता है। तो हम कैसे बनाएं, आप कैसे भी बना सकते हो, चाहो तो इसको पहले रख लो, चाहो तो उसको रख लो। जैसे टैगोर, टैगोर कोमा लगाओ तुरंत। अब इसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द समूह है उनको इन अपोजिशन मतलब बगल में रखो, इसको रख लो चाहे उसको रख लो। द ऑथर ऑफ गीतांजलि, मैंने कहा था जो नाउन फ्रेज बनाएंगे उसको कोमा में बंद होगा, यहां भी कोमा और यहां भी कोमा, ये हो गया। अब दूसरा वाक्य सेम लिख दो, मैंने पहले बताया था ए में नाउन, नाउन के बाद नाउन अपोजिशन, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, कोई सी भी लिख दो, दोनों में सेम मिलेगी, वोज है वोज। और फिर मैंने बताया था शेष वाक्य लिख दो। अब शेष किसका बचा है, पहला भी हो सकता है दूसरा, पहले का तो है नहीं, दूसरा बच गया, तो उसमें एच वी और प्लस पूरा उतार दो, वोज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ये छूट जाएगा बस, ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, टैगोर फिर इसको ले आओ, ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, इसकी जगह नाउन फ्रेज दूसरा रख दो आप, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, कोमा, फिर सहायक क्रिया वही वोज लगा दो, वो लगा दो, एक ही बात है वोज। अब जो शेष भाग बच गया ये बच गया है, ये लगा देंगे हम, फिर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ऐसे बन जाएगा, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, कोमा, वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो कई बार नाउन फ्रेज दोनों वाक्यों में आ जाता है, तो कोई सा पहले लिख सकते हो आप, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी लिखो, पहले लिख दो या वो लिख दो। तो स्टूडेंट्स हमने सीखा दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, जिसमें हमने यूज किया है फ्रेज या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। इसके और भी तरीके हैं, दो वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य कैसे बनाया जाए, उसमें हम एडवर्ब फ्रेज का या एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना। अब हम इसमें यूज करेंगे विशेषण का, एडजेक्टिव का। एग्जाम में इस तरह आएगा, यूज एडजेक्टिव, विशेषण का प्रयोग करिए। तो दो वाक्य दिए जाएंगे, तो आपको देखना ये है कि संज्ञा किस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में है, संज्ञा किस वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में है, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य के कर्ता जो संज्ञा है नाउन, वो सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है और नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकती है। तो हमें करना क्या है कि एडजेक्टिव का जो यूज है, एडजेक्टिव हमें जो लगाना है वो कर्ता या कर्म से पहले लगाएंगे हम, और उससे फिर एक सरल वाक्य बन जाएगा, है ना। देखिए जब पहले वाक्य का कर्ता नाउन हो, ये दो वाक्य हैं, जाहिर सी बात है पहले तो नाउन वाला वाक्य ही देंगे, क्योंकि विशेषण तो दूसरे, विशेषता तो बाद में बताई जाएगी, तो दूसरे वाक्य में विशेषण मिलेगा, है ना। उसका हमें यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना, हमें वाक्य में से ही विशेषण लेना है, अपनी तरफ से कोई विशेषण हमें नहीं लगाना। एक लड़की नाच रही थी, वह सुंदर थी, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं जब पहले वाक्य का कर्ता नाउन हो, ये पहला वाक्य है, इसका जो कर्ता है ये नाउन है, देख लीजिए। तो करना क्या है, आर्टिकल लगाओ पहले, और आर्टिकल आपको लगा मिलेगा, वो ही लगाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। ए एन डी जो भी लग रहा है आपको लगाना है। उसके बाद विशेषण लाना है ढूंढ के आपको दूसरे वाक्य में से। लड़की की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल, ये विशेषण एडजेक्टिव है, इसको लाइए और इस आर्टिकल के तुरंत बाद लगाइए
और फिर जो नाउन है वो लगा दीजिए। यानी एडजेक्टिव और नाउन दोनों को एक जगह हमने कर दिया, और एडजेक्टिव कहाँ लगता है, नाउन से पहले। इतना हो गया। अब वर्ब लगाइए, वर्ब सेम मिलेगी। और शेष भाग, शेष किसका लिखोगे आप, दूसरे का तो बचा ही नहीं कुछ, ब्यूटीफुल हमने ले लिया लास्ट वर्ड, पहले वाक्य का शेष बच गया ये। वॉज डांसिंग, वॉज वर्ब हो गई और डांसिंग शेष भाग हो गया। तो एक लड़की नाच रही थी, वह सुंदर थी, तो इसका अर्थ हो गया एक सुंदर लड़की नाच रही थी। ए ब्यूटीफुल गर्ल वॉज डांसिंग। इस तरह आपको बनाना है। कई बार क्या होता है कि जो पहले वाक्य करता है वो नाउन न होकर कर्म नाउन होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे जब पहले वाक्य का कर्म नाउन हो, ये पहला वाक्य है, इसका सब्जेक्ट तो प्रोनाउन है और जो कर्म है ऑब्जेक्ट वो नाउन है, देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट लो, पहले वाक्य की वर्ब लो, आर्टिकल ए एन डी लग रहा है तो वो लगाओ, उसके बाद दूसरे वाक्य में से विशेषण ढूंढ के लाइए। एडजेक्टिव ये रहा, मैं एक आदमी से मिला, वह अमीर था, तो अमीर क्या विशेषण है, तो इसको नाउन से पहले लगाइए, मैन से पहले। तो इसका हो जाएगा आई मेट ए रिच, और शेष भाग क्या है इसका, मैन, यानी नाउन लगा दिए, वाक्य समाप्त, आगे कुछ नहीं लगा। मैं एक अमीर आदमी से मिला, इसका था मैं एक आदमी से मिला, वह अमीर था। तो ये दो सिंपल सरल वाक्य हैं, दोनों को एक बना दिया सिंपल हमने, विशेषण को नाउन से पहले रख दिया, बस इतना सा काम किया है हमने। तो जो नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में आए तो ऐसे बना देना, ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो इस तरह बना देना। कुल मिला के ये है कि दूसरे वाक्य में से विशेषण निकाल के और पहले वाक्य की संज्ञा से पहले लगाना है, बस इतना करना है। संज्ञा से एकदम पहले लगाना है। आर्टिकल है तो वो उससे भी पहले आएंगे, आर्टिकल आएंगे पहले, फिर विशेषण आएगा, फिर नाउन आएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। यही सिंटैक्स पैटर्न इसका रहेगा। कई बार क्या है, विशेषण से पहले और विशेषण आ जाता है जो कि एडवर्ब बन जाता है, फिर क्रिया विशेषण, तो हम उस क्रिया विशेषण को भी साथ लेंगे। जैसे मैं यहाँ जोड़ दूं, ही वॉज वेरी रिच। रिच क्या है, विशेषण, विशेषण से पहले विशेषण की मात्रा बता रहा है, वेरी शब्द क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि रिच कितना, वेरी रिच, बहुत ज्यादा रिच, उसकी मात्रा बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करेगा, तो फिर एडवर्ब भी साथ ही चलेगा इसके, है ना। तो इसका हो जाएगा, मान लो यहाँ पर वेरी है तो क्या हो जाएगा, आई मेट ए वेरी 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 रिच मैन, ए एन दी पहले, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, ये सिस्टम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य बनाना। चलिए अब हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का प्रयोग करके भी दो सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं अब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और उसमें हम यूज करेंगे क्रिया विशेषण एडवर्ब का या एडवर्ब फ्रेज का। भाई एक शब्द अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह मिलकर अगर क्रिया की विशेषता बताए तो उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं या एडवर्बियल कहते हैं। एक ही बात है, एडवर्ब फ्रेज या एडवर्बियल। जैसे एडजेक्टिव, जैसे नाउन अभी बताया था मैंने, एक शब्द में है, जैसे राम, अलवर, तो ये नाउन है। और जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नाउन का बोध कराएं तो नाउन फ्रेज है। तो एडवर्ब का यूज कैसे करेंगे, इसमें क्या है, हमें दो वर्ड पहले तो ये जान लेते हैं कि एडवर्बियल या एडजेक्टिव से एडवर्ब या एडवर्बियल कैसे बनता है। देखो, अगर वाक्य में विशेषण दे रखा हो तो विशेषण में एल वाई लगने से, मोस्टली एल वाई लगने से क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल मीन सुंदर, तो एल वाई लगा दो, ब्यूटीफुली, सुंदरता से, सुंदरता पूर्वक, ये क्रिया विशेषण बन गया। जैसे स्लो, स्लो माने धीमा, ये विशेषण है, इसमें एल वाई लगा देंगे तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। स्लोली माने धीरे से, एल वाई का मतलब से अर्थ निकलता है। तो विशेषण से भी क्या बनते हैं, क्रिया विशेषण।
और कई बार 2 या 3 शब्दों का एक समूह होता है जो एडवर्बियल होता है, उससे भी हम उन 3 शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखकर क्रिया विशेषण बना सकते हैं। जैसे मैं कहूं इन ए हरी, इन ए हरी, ये भी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्दों का समूह है, अर्थात एडवर्बियल है। इन ए हरी अर्थात जल्दी में, तो इसका क्रिया विशेषण बन जाएगा हरीडली। तो हम ये देखते हैं कि विशेषण से एडवर्ब कैसे बनता है, या एडवर्बियल से एडवर्ब कैसे बनता है, या एडवर्बियल से केवल एडवर्बियल भी रह सकता है। जैसे नॉट डिले, डिले का मतलब देरी, नॉट डिले ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज हो गया, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह अगर किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताए तो वो एडवर्बियल कहलाएगा। तो नॉट डिले का मतलब एडवर्बियल है, और इसका हम एडवर्ब नहीं बनाएंगे, इसका एडवर्बियल ही बनेगा, लेकिन नॉट डिले को विदाउट डिले में बदल देंगे हम, तो ये एडवर्बियल हो गया, या कहो कि एडवर्ब फ्रेज है। कई शब्द जो एडवर्बियल होते हैं वो एडवर्बियल ही रह जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। कई शब्द एडवर्बियल होते हैं वो एडवर्ब बन जाते हैं। अभी देखते हैं, जैसे इन ए हरी, 3 शब्दों का समूह है, किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता बताएगा तो ये एडवर्बियल है, तो इसका एडवर्ब बनाना है हमें। एडवर्बियल का एडवर्ब क्या बनेगा, हरीडली, एल वाई लगने से बन जाता है विशेषण में, एल वाई जोड़ने से। स्लो विशेषण है, स्लोली हो जाएगा। नो टाइम, नो टाइम का हो जाएगा, ये क्या है, एडवर्बियल, इसका भी एडवर्बियल ही रहेगा नो टाइम, लेकिन इन और लग जाएगा, इन नो टाइम कर देंगे नो टाइम आने पर। नो डाउट का कोई डाउट नहीं, तो अनडाउटली, अनडाउटेडली का मतलब निसंदेह रूप से। नॉट केयरफुल यानी कि सावधानी नहीं, बिना सावधानी के, तो केयरलेसली हो जाएगा। डेफिनेट का डेफिनेटली, विद ऑल हार्ट पूरे दिल से, मतलब हार्टली हो जाएगा, हार्टली, सहृदय सहृदय। सर्टेन, सर्टेनली हो जाएगा। पुलिस, ये सब एडजेक्टिव में, पुलिसली हो जाएगा। विद ए ग्रेट सक्सेस, ये शब्दों का समूह है जो क्रिया की विशेषता बताएगा, तो एडवर्बियल है ये, तो इसका एडवर्ब बन जाएगा सक्सेसफुली। तो इतने ही नहीं है, ये मैंने उदाहरण देके समझाया आपको। वाक्यों में इस तरह के शब्द आएंगे, उनको इस रूप में हमें करना है। और ये शब्द कहाँ रखे जाएंगे, अगर वाक्य क्रिया पे समाप्त हो रहा है तो क्रिया के बाद, कर्म पे समाप्त हो रहा है तो कर्म के बाद हम इनको रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब दिए गए 2 वाक्य हों, एक वाक्य एडवर्ब या एडवर्बियल्स की सहायता से दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, तो एडवर्बियल को एडवर्ब में बदलकर पहले वाक्य की क्रिया या कर्म के बाद रखा जाता है। जैसे इस तरह आएगा एग्जाम में, यूज एडवर्ब, एडवर्ब का प्रयोग करो, यानी सिंगल एक शब्द का प्रयोग करना है, तो हमें एडवर्ब मिल भी जाता है कई बार एडवर्बियल मिलता है, तो एडवर्बियल मिले तो उसको एडवर्ब बनाओ, और एडवर्ब ही दे रखा है, मोस्टली एलवाई लगा मिलेगा, तो वही यूज करना है, हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। तो वो खेलता था, वो प्रसन्नता पूर्वक हॉकी खेलता था। तो क्या करना है, एडवर्ब हमें तैयार मिल गया, पूरा वाक्य उतार लो, ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था पहले वाक्य की क्रिया या कर्म के बाद रखा जाता है, तो पहला वाक्य कर्म ये रहा, तो ये पूरा उतरेगा, ही प्लेड हॉकी हैप्पीली, ये बन जाएगा, ही प्लेड हॉकी हैप्पीली। हमें कुछ नहीं करना, इसमें एडवर्ब मिल गया, हमें पहचान रखना है, एलवाई मिलता है मोस्टली, एलवाई मोस्टली मिलता है, तो वो शब्द हम ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, और ऑब्जेक्ट नहीं है क्रिया ही है तो क्रिया के बाद लगा देंगे, बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया है ना। सी टॉट मी, उसे वो मुझे पढ़ाती थी, सी वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, और इसके बारे में, पढ़ाने के बारे में वो केयरफुल नहीं रहती थी, तो इसमें एडवर्ब नहीं है भाई, इसमें क्या है, 2 शब्द ही है, विशेषण और नॉट। नॉट केयरफुल, जैसे मैंने दे रखा है नॉट केयरफुल आ जाए, तो उसका एडवर्ब क्या बनेगा, नॉट केयरफुल मतलब जो सावधान नहीं हो, जिसको परवाह नहीं हो, तो केयरलेसली हो जाता है इसका, केयरलेसली, लापरवाही से। तो इसमें एडवर्ब का प्रयोग करना है ये एडवर्बियल, तो इसको एडवर्ब बनाएंगे, वो बन जाएगा केयरलेसली। कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ये रहा इसके बाद, सी टॉट मी केयरलेसली
बन गया बस। सी टॉट मी केयरलेसली। अगला देखिए, दे वेंट टू स्टेशन, वो स्टेशन गए, दे वर इन ए हरी, वो जल्दबाजी में थे। तो इसमें वही विशेषण का प्रयोग, क्रिया विशेषण का प्रयोग करो। तो इसमें क्रिया विशेषण तो है ही नहीं ना, इसमें भी नहीं था। तो क्रिया विशेषण हमें बनाना है। ये एडवर्बियल है, ये शब्दों का एक समूह है जो क्रिया की विशेषता बताता है, पहले वाक्य की क्रिया की। यानी वो स्टेशन गए तो उसकी विशेषता, जाने की क्या विशेषता है, कैसे गए, वो जल्दी में गए तो जल्दी से गए वो, ये विशेषता है क्रिया की। सारे शब्द है ना ये सब क्रिया की विशेषता। कैसे खेलता था, हैप्पीली। कैसे का जवाब देते हैं हाउ। वो मुझे पढ़ाती थी और इसके बारे में केयरफुल नहीं थी, तो कैसे पढ़ाती थी, लापरवाही से, केयरलेसली। वो स्टेशन गए, कैसे गए, इन्हें हरी, जल्दबाजी में गए। तो इन्हें हरी वो एडवर्बियल से शब्दों का एक समूह है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसका एक शब्द हमें बनाना है, एक शब्द में इसको बदलना है और वो शब्द होगा एडवर्ब क्रिया विशेषण। तो इन्हें हरी का हो जाएगा इन्हें हरी का हरिडली हो जाएगा। ये इन्हें हरी हरिडली, एलवाई लग जाता है। मोस्टली विशेषण से क्रिया विशेषण बनाओ तो एलवाई लग जाता है। तो इसका बन जाएगा दे वेंट टू स्टेशन। भैया एडवर्ब ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ, तो इसके तुरंत बाद लगा दो, दे वेंट टू स्टेशन हरिडली, ये बन जाएगा। ये लो, अगला है, देखो अगले में कह रहे हैं यूज एडवर्बियल, यानी एडवर्ब का प्रयोग नहीं, एडवर्बियल। एडवर्बियल का मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएगा। एडवर्बियल का यूज करना है हमें, अर्थात सिंगल शब्द नहीं, दो या तीन शब्दों का यूज। और इसमें दे भी रखा है, मैंने काम पूरा किया, इट टुक बी नो टाइम, और इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा, अर्थात बहुत जल्दी मैंने ये काम कर दिया। तो नो टाइम जब भी आ जाए, नो टाइम, तो उसको आप, ये भी क्या है, एडवर्बियल है, तो इसमें इन जोड़ दो, इन नो टाइम, बिना किसी समय में, अर्थात जल्दी से। ये भी एडवर्बियल है और ये भी एडवर्बियल ही है। तो कई बार एडवर्बियल एडवर्बियल ही रहता है, और ये कह भी रहा है कि एडवर्बियल का यूज करो। और एडवर्बियल अपने पास नो टाइम है, नो टाइम आते ही इन और जोड़ दो, बस इतना करना है, और उसको ऑब्जेक्ट के बाद रख दो, है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो वर्ब है तो उसके बाद। तो आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम हो जाएगा इसका, इन नो टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, जिसमें हमने यूज किया है क्रिया विशेषण का। तो हम पढ़ चुके हैं दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना, जिसमें हमने इन्फिनेटिव का यूज किया है, पार्टिसिपल का यूज किया है, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का यूज किया है, और एडजेक्टिव का यूज किया है विशेषण का, और क्रिया विशेषण का यूज करके भी हमने दो सरल वाक्यों को एक सरल वाक्य बनाया है। तो अभी आगे और पढ़ेंगे दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य कैसे बनाया जा सकता है, अभी आगे और पढ़ना है हमें। तब तक के लिए आप इंतजार करें, और आई होप वीडियो आपको समझ आया होगा। तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट, और यदि आप इफ यू वांट टू कीप इन टच देन सब्सक्राइब माय चैनल विजय जैमिट। थैंक यू।